हेलो, माई सेल्फ दलीप कुमार। अ, आज हम एक और नई डिजीज लेके आए हैं आपके मस्कुलर स्केलेटल मस्कुलर डिसऑर्डर से, जिसका नाम है पेगेट्स डिजीज़, जिसे कहते हैं ऑस्टियोटाइटिस। ठीक है, डिफॉर्मिटीज़ होती है जो कि क्या है ना, ज़्यादातर बोन्स के जोन्स में ज़्यादातर होने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। देखिए, डेफिनेशन में हम बात करेंगे तो क्या है, एक तो आइडियोपैथिक है। ये किसी कंडीशन कैसी है, आइडियोपैथिक है। कैसी है, आइडियोपैथिक स्केलेटल बोन डिसऑर्डर है। ठीक है, विच देयर द एक्सेसिव बोन रिएब्जॉर्प्शन फॉलोइंग द रिप्लेसमेंट ऑफ अल्टर्ड बोन टिश्यू बोन। जो उसमें क्या होता है, एक्सेसिव बोन री एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाती है। ये ज़्यादातर न्यू बोन्स लार्जर, ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, बीकर हो जाती है। ये कॉमन साइट है पेल्विक्स में होती है, लॉन्ग बोन है। ठीक है, लॉन्ग बोन जैसे पैर की बोन्स हैं। स्पाइनल में, रिब्स में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। एक्सटर्नल में ज़्यादा होते हैं, क्रेनियम में ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह की कंडीशन पैदा हो सकती है। मतलब आपको पैगेट डिजीज के बारे में समझ गया, वो जो स्केलेटल बोन होती है, बोन्स का एक्सेस, मतलब कह सकते हैं कि जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, बोन्स का न्यू फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें अल्ट्रेशन आ जाता है, न्यू बोन्स बन नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से न्यू जो टिश्यू में वो चेंजेस नहीं हो पाते हैं। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पैगेट डिजीज का नाम दिया जाता है। चलिए और आगे हम बात करते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी वैसे एग्जैक्ट कॉज का पता नहीं है, पर लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे फॉलोइंग बाय वायर इन्फेक्शन, मीजल्स, वायरस, रेस्पिरेटरी, इस तरह के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। साथ साथ में जेनेटिक्स कंडीशन भी हो सकती है कि जेनेटिक चला आ रहा है, उस कंडीशन में भी ये हो सकते हैं। इसके बाद मेंस की अपेक्षा वोमेंस में सबसे ज़्यादा होता है वोमेन की अपेक्षा। ठीक है, ये ज़्यादातर 40 ईयर्स से डाउन के लोग में देखा गया पैगेट्स डिजीज को। अब हम जान लेते हैं कि किस तरह से होता है। ये ज़्यादातर ड्यू टू कॉज, कोई भी कॉज हो सकता है, वैसे अननोन है। हो सकता है आपके विटामिन की कमी से हो सकता है, कैल्शियम की कमी से हो सकता है, एनीबडी किसी का, ड्यू टू अननोन कॉज। उसके अलावा इंक्रीज बोन रीअब्जॉर्प्शन, जो बोन का रीअब्जॉर्प्शन वो बढ़ जाएगा, और बढ़ने की वजह से क्या होगा कि उस कंडीशन में बोन्स के पूरा कैल्शियम नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में क्या, अल्टर बोन टर्न होगा, और बोन क्या करेंगे, उसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, बोन टर्न होने लगेगी, और टर्न होने लगेगी तो उस कंडीशन में एज कंपेंसेटरी मैकेनिज्म इंक्रीज द बोन फॉर्मेशन, और क्या होगा, बोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होता है, जब बोन का फॉर्मेशन होता है तो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होती है, तो उस समय क्या होता है, बोन का फॉर्मेशन होता है। उसमें न्यू बोन फॉर्म होगी, इससे क्या होगा, न्यूली बोन फॉर्म हो जाएगी, और उससे क्या होगा, अनऑर्गेनाइज बोन का निर्माण हो जाएगा, वीक बोन का निर्माण हो जाएगा, इससे क्या होगा, वेट बियरिंग होगी लिम्स में, और मैन्युफैक्चरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें हम लोग साइनस सिम्टम्स की। देखिए, साइनस सिम्टम्स में आपको पता है कि बोन्स में क्या होगा, पेन हो जाएगा। ठीक है, डीप आर्क होगा, इसके साथ में प्रोग्रेस सीवियर पेन भी हो सकता है, पेशेंट अपने आप को फटीग भी महसूस कर सकता है। साथ साथ में प्रोग्रेसिवली क्या होगा, बेंडलिंग गेट होने लगेगा, इस तरह तिरछी होने लगेगी आपकी बोन्स, क्या है, ठीक है। और हो सकता है शॉर्ट होगा, बैरल चेस्ट भी होने लगेगा, जो टेढ़ा होने लगेगा चेस्ट, ठीक है ना, उसे बैरल चेस्ट कहते हैं, जैसे हम डायग्राम में इसमें देखेंगे। देखिए, नॉर्मल पैगेट डिजीज, इस तरह की पैगेट डिजीज आपको दिखाई देगी। देखिए, हम आपको दिखाएंगे ये पैगेट्स, इसमें क्या टर्निंग होने लगी, बेंडिंग होने लगी है, इस तरह से कंडीशन होने लगेगी, ठीक है ना। इसमें बाउलिंग और टीबी फीवर, बाउलिंग होने लगेगी, चेंज इन स्किन टेम्परेचर चेंज होने लगेगा। इसके साथ में नर्वस कंप्रेस होने लगेंगी, नर्व्स कैसे होंगे, कंप्रेस होने लगेंगी। देखिए, ये कंडीशन है आपकी, तो देखेंगे, ठीक है ना। इसके साथ में क्या होगा,
इंक्रीज बोन वॉल्यूम, बोन का जो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बढ़ेगा बोन वॉल्यूम बढ़ेगा, और बोन वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसके टर्न होने लगेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल रूट कंप्रेस होने लगेंगे, क्योंकि जब बोन्स वहाँ सब जगह की बढ़ेगी, हो सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड की स्पाइनल बोन्स भी बढ़ेंगी, इससे वजह हो क्रेनियल रूट्स भी कंप्रेस होने लगेंगे, और कंप्रेस होने तो हेडेक होगा, ब्लाइंडनेस हो सकती है, वर्टिगो हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकती है, टिनिटस हो सकता है, डिमेंशिया, ऐसी कंडीशन पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के चांस ऑस्टियोकार्सोमा हो सकता है, सार्कोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसके फाइब्रोसार्कोमा होने के चांस, इसके अलावा ऑस्टियोक्लास्टोमा भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब क्या बोन ट्यूमर हैं, इनकी संख्या ज़्यादातर हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमनली है, हो सकता है। अब देखिए डायग्नोस्टिक वेरिएशन क्या कराएंगे, इसकी बोन्स की डेंसिटी, के बोन्स का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, कितना क्या हुआ है, बेंड हुआ है, उसके लिए एक्सरे कराएंगे। ठीक है, सो द इंक्रीज बोन एक्सपेंशन डेंसिटी, कितनी डेंसिटी, बोन स्कैन करेंगे। ठीक है, इसके हम सीरम एल्कलाइन फास्फोरस लेवल इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज, उसका पता लगाएंगे। इसके अलावा एन टेलोपेप्टाइड और सी टेलोपेप्टाइड, ये बाय मार्कर होते हैं, इनका यूज़ करके इसके एब्जॉर्प्शन की, जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है, बोन एब्जॉर्प्शन है, उसका हम पता लगाएंगे। ठीक है ना। देखिए, हम आपको बताया ना कि इसमें हम लोग मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं। एक तो कोशिश करेंगे कि इसमें जो लिमिट से सिम्टम रहें, कोई ज़्यादा सिम्टम्स ना बढ़ें, उसकी कोशिश करेंगे। सपोर्टिव केयर देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, कहीं ऐसा ना हो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाए, अदर प्रॉब्लम होने लगे। ठीक है, इस तरह की करने सपोर्टिव केयर करेंगे। इसके अलावा सेकंड डिफॉर्मिटीज होने से बचाएंगे, उसको डिफॉर्मिटी ना हो, करेक्शन करेंगे। इसके अलावा कैल्सिटोनिन और इस तरह की एक्टिविटी, उस ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को डिक्रीज करने, कैल्सिटोनिन के द्वारा डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, एक बार और रिवीजन कर देते हैं हम लोग, रिवाइज। तो क्या होता है, पैकेट डिजीज क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन बोन्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, पैकेट डिजीज में बोन्स का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, जिसे कहते हैं ऑस्टियोइटिस डिफॉर्मेंस, क्या बोला जाता है, ऑस्टियोइटिस डिफॉर्मेंस, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, मैंने आपको बताया था एक्सेसिव बोन का क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, और इसकी वजह से हो रहा है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर लार्जर बोन में होता है, और कॉमन साइट कौन कौन सी, पेल्विक, लॉक बोन, स्पाइनल, इस तरह की कंडीशन में होता है। एटियोलॉजी में बात करें, इसका कोई नॉन पता नहीं है, कोई इसके मतलब कोई भी कॉज पता नहीं प्रॉपरली, पर लेकिन हम मानते हैं वायरस या मीजल्स, इस वायरस में जैसे मीजल्स, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। जेनेटिक के लिए 15 से 30% हो सकता है। मेंस वुमेंस का रेशो इस तरह का 2:1 का रहता है। ठीक है, ज़्यादातर 40 ईयर के बिलो के रहते हैं। पैथोलॉजी की बात करें, किसी की कॉज के कारण बोन का अगर रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने से अल्टर बोन टर्न होने लगेगी तो क्या होगा, बोन का कंपनसेटरी मैकेनिज्म इंक्रीज हो जाएगा, जैसे न्यूली बोन फॉर्म होने लगेगी और अनऑर्गेनाइज बोन्स का फॉर्मेशन होने, इससे क्या होगा, चेंज वेट और वियरिंग लिम्ब होने लगेगी। ठीक है, अब इसमें कुछ साइनस सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे क्या होगा, बोन में पेन होगा, डीप आर्क होगी, प्रोग्रेसिवली क्या होगा, सीवियर होने लगेगा, पेन फटीग होगा, इसके साथ बाल्डिंग गेट होने लगेगा, जिसे टर्न कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बैरल चेस्ट होने लगेगा। ठीक है, वाउलिंग ऑफ टीविया और फीवर होने लगेगी। ठीक है, चेंज इन स्किन टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, चेंज होने लगेगा टेम्परेचर में। ठीक है, इसके बाद नर्व्स भी कंप्रेस होने लगेगी, मैंने आपको वही बताया था। ठीक है, बोन का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, लीडिंग हेडेक होने सकता है, ब्लाइंडनेस, वर्टिगो, हियरिंग लॉस, इस तरह की। इसके अलावा कौन सा पैथोलॉजी, फ्रैक्चर, ऑस्टियोकार्सोमा, इस तरह बोन ट्यूमर होने के चांसेस सबसे, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी इससे रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक में एक्सरे कराएंगे, सीरम एल्कलाइन फास्फोरेट कराएंगे, एन टेलोपेप्टाइड और सी टेलोपेप्टाइड टेस्ट कराएंगे, जो बायोमार्कर है इसकी बोन डेंसिटी को पता लगाने के लिए। ठीक है ना, साथ में हम लोग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, उसके
सपोर्टिव केयर देंगे, उसके सेकेंडरी डिफॉर्मिटीज़ को लगाएं, और कैल्सिटोनिन और ये क्या करती है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को डिक्रीज करती है, रेप्टेशन को कम कर देती है। ठीक है ना। ओके, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में कल फिर प्रेजेंट होंगे। थैंक यू।